नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक कंप्यूटर की मास्टर सीरीज़ में क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सीखने के अंडरस्टैंडिंग वेज पे बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें। ठीक है, शुरू करते हैं। स्टडी विद इंट्रोवर्ट, स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के लिए हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी सुझाव चाहिए, सुझाव देना चाहते हैं आप, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, टॉपिक शुरू करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक, पहली बात तो ये है कि स्टोरेज समझिए आप। ठीक है, क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ वे ऑफ डिलीवरिंग कंप्यूटिंग सर्विस लाइक सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग ओवर द इंटरनेट। मतलब कि इंटरनेट के माध्यम से क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग जैसी कंप्यूटिंग सेवाएं जो है इंटरनेट के माध्यम से दी जाती हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो भी सुना था कि जो क्लाउड स्टोरेज होती है, क्लाउड का मतलब हम स्टोरेज के नाम से ही जानते थे कि जिसको हमने क्या करा कि कोई भी डेटा है ना, आपने फाइल्स हैं वो स्टोर कर ली और हमने सेव कर ली। सेव करने के बाद हमने बैकअप ले लिया, तो वो क्या होगी कि एक सॉफ्ट कॉपी हमारी जो है वो मेल आईडी और जो क्लाउड स्टोरेज होती है कंप्यूटर वाला मोबाइल नंबर या जिससे भी आप क्लाउड वाला बनाते हैं अकाउंट, उसमें सेव हो जाती है सॉफ्ट कॉपी। अब आप क्या करेंगे, कभी भी जब भी आपको डेटा रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है, आप इंटरनेट के माध्यम से, जैसे ही आप इंटरनेट इसको प्रोवाइड करेंगे, आपकी फ़ाइल तुरंत रिकवर हो जाएगी। ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये कहलाता है क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये एक माध्यम है सिर्फ, जिसके माध्यम से हम जो है स्टोरेज हो गया, सर्वर हो गया, है ना, मोबाइल डेटा सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, डेटाबेस हो गया, नेटवर्किंग जैसी सुविधाएं जो है कंप्यूटर में जो इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड करता है, इसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, इसके बाद में इसकी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री क्या है कि हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वॉल्व फ्रॉम मेन फ्रेम कंप्यूटिंग एंड वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज दैट स्टार्टेड फ्रॉम 2000। मतलब 2000 में ये सेवा स्टार्ट हुई थी, 2000 के दशक से आज 25 साल हो गए। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग मुख्य फ्रेम कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइजेशन में तकनीकों से विकसित हुआ था। क्या हुआ था कि इसमें जो है सबसे पहले तो यही है, हम लोग स्टोरेज के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो वो 2000 में ही स्टार्ट हुआ था। 2000 में, सन 2000 से ये दशक से स्टार्ट हुआ है और इससे जो है हम विभिन्न तरीके से इंटरनेट के माध्यम से हम जो है बहुत सी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल्स यूज़र टू एक्सेस डेटा एंड एप्लीकेशंस थ्रू द इंटरनेट इंस्टीड ऑफ लोकल सर्वर्स और पर्सनल डिवाइसेस। क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोगकर्ताओं को स्थानीय सर्वरों या व्यक्तिगत उपकरणों के बजाय, मतलब स्थानीय सर्वरों या व्यक्तिगत उपकरणों के बजाय इंटरनेट, है ना, इंटरनेट के माध्यम से डेटा को एप्लीकेशन तक पहुंचने की सुविधा देता है। क्या समझे आप कि जो डेटा होता है वो हमारा इंटरनेट के माध्यम से एप्लीकेशन तक पहुंचता है, मतलब हम इस्तेमाल करते हैं उसको। एक सॉफ्ट कॉपी, एक हार्ड कॉपी हमने सुना था कि हाँ, हार्ड डिस्क लगाई, अपना डेटा स्टोर कर लिया और बस जहाँ पे ज़रूरत पड़ी हमने उसको पेन ड्राइव लगा के डेटा हमने निकाल लिया। अब क्या है, ये क्लाउड सर्विसिंग कंप्यूटिंग ऐसा होता है कि हमने सिर्फ इंटरनेट की ही ज़रूरत पड़ी है, कोई भी स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। आपको मेल आईडी की ज़रूरत है, क्लाउड अकाउंट की ज़रूरत है, आपने उठाया, जहाँ पे जो डेटा चाहिए तुरंत उठा के इंटरनेट के माध्यम से आपने शेयर कर दिया, आपको डेटा मिल गया, इस्तेमाल कर लिया। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले कि ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, मतलब कभी भी आपकी जब की ज़रूरत पड़े तब आप जो है सेल्फ सेवा है। ठीक है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, मतलब व्यापक नेटवर्क एक्सेस है इसका। ठीक है, तीसरा है रिसोर्स पूलिंग, मतलब संसाधन साझा करना। चौथा है रैपिड
इलास्टिसिटी मतलब तेज़ी से संसाधनों की वृद्धि या कमी होती है। चौथा है मेजर्ड सर्विस मतलब मापी गई सेवा है, जितना भी आप इस्तेमाल करना चाहें, जैसे इस्तेमाल करना चाहें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लाउड सर्विस मॉडल। मॉडल कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं, इसमें 3 सेवाएं दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सेवा। दूसरी है PaaS मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यानी प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा। तीसरा है SaaS है ना, IaaS, PaaS और SaaS। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब सॉफ्टवेयर के रूप में सेवा। ये 3 तरीके से सर्विस देता है। कैसे कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है प्लेटफॉर्म, तीसरा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आता है IaaS क्या होता है। तो IaaS ऑफर्स वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट सच एज सर्वर्स एंड स्टोरेज। ठीक है, IaaS जो होते हैं इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान करता है, जैसे कि सर्वर और स्टोरेज। IaaS जो सर्वर्स और स्टोरेज की सुविधा देता है वो कहलाता है IaaS, है ना। दूसरा है PaaS। PaaS क्या करता है? एप्लीकेशन के विकास के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, मतलब कोई भी एप्लीकेशन है उसको डेवलप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जैसे जिससे डेवलपर्स जो हैं एप्लीकेशन बना सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं और तैनात कर सकते हैं। क्या करेंगे आप कि ये जो है एक प्लेटफॉर्म देता है। PaaS मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, समझ गए आप। एक क्लाउड जो होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे क्या है कि आप एक कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं, है ना। आप डेवलपर हैं तो वो एक एप्लीकेशन को तैयार कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं उसका, ठीक है, एग्जामिन कर सकते हैं, और क्या करेंगे आप जो है उसको लॉन्च कर सकते हैं। तीसरा है SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या आता है कि जैसे इंटरनेट के माध्यम से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन आधारित प्रदान करता है, कि इसमें क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन आधारित जो है सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि जीमेल हो गया, गूगल डॉक्स हो गए, ये सारे जो हैं ये एप्लीकेशंस होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक सब्सक्रिप्शन के आधार पर आपको सुविधा प्रदान करते हैं, वो कहलाते हैं SaaS। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। डिप्लॉयमेंट मॉडल में आता है सबसे पहले पब्लिक क्लाउड, फिर आता है प्राइवेट क्लाउड, तीसरा आता है हाइब्रिड क्लाउड, है ना। तो पब्लिक क्लाउड कौन से होते हैं, निजी क्लाउड कौन से होते हैं और हाइब्रिड क्लाउड कौन से होते हैं, वन बाय वन समझेंगे। पहला आता है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है कि पब्लिक क्लाउड सर्विस आर अवेलेबल टू एवरीवन एंड आर हॉस्टेड बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। क्या होते हैं पब्लिक क्लाउड्स? पब्लिक क्लाउड जो होते हैं सार्वजनिक क्लाउड सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध होती हैं और तीसरे पक्ष के द्वारा होस्ट की जाती हैं, मतलब इनको होस्ट करने वाला कोई थर्ड पार्टी होता है। ठीक है, जैसे अभी जीमेल है, जीमेल का खुद का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो आपको जो भी सुविधाएं प्रदान करता है वो तीसरी पार्टी के थ्रू नहीं आता। ठीक है, अब क्या हो गया कि जैसे आपका MI का कोई MI क्लाउड बनता है, एक अकाउंट बनता है, ठीक है, वीवो अकाउंट बनता है, ओप्पो अकाउंट बनता है, ये सारे मोबाइल की बात कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे जब कंप्यूटर में करते हैं तो कोई थर्ड पार्टी वाला लगता है, तो ये कहलाता है पब्लिक क्लाउड। दूसरा आता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड मतलब निजी क्लाउड क्या होता है, एक संगठन द्वारा उपयोग किया जाता है। संगठन द्वारा मतलब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके द्वारा उपयोग किया जाता है, जिसमें बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा प्रदान की जाती है। कि बेहतर नियंत्रण मतलब जो मैनेजमेंट होता है वो सही होता है, और सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी, आपके डेटा जो है कभी भी आपका हैक नहीं होगा, लीक नहीं होगा। ठीक है, ये आता है प्राइवेट क्लाउड में। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड जो होता है सार्वजनिक और निजी क्लाउड जैसी सेवाओं को मिलकर बनता है। ठीक, कि कुछ उसमें सुविधाएं जो होती हैं वो प्राइवेट होती हैं और कुछ होती हैं वो सार्वजनिक होती हैं, वो कहलाता है हाइब्रिड क्लाउड। अब बेनिफिट्स मतलब क्या लाभ है इसके क्लाउड कंप्यूटिंग के, बेनिफिट्स हम पढ़ेंगे। तो बेनिफिट्स जो होते हैं, एक तो सबसे पहला आता है कॉस्ट इफ़िशियंसी। कॉस्ट इफ़िशियंसी है ना, और क्या होता है स्केलेबिलिटी मतलब हाई अवेलेबिलिटी, ऑटोमेटिक अपडेट्स मतलब सबसे बड़ी बात है कि लागत की बचत, है ना। स्केलेबिलिटी जो होती है वो हाई होती है, और उपलब्धता जो होती है वो ईजी उपलब्ध हो जाते हैं, मतलब आज
बहुत ही आम बात में आपको क्लाउड जो है क्लाउड कंप्यूटिंग मिल जाती है, सभी फ़ोन्स में आता है, सभी सब में मतलब ये इजी है, ठीक है, सबको मिलता है। इसके बाद में अपडेट मतलब ऑटोमेटिक अपडेट होती है इसमें कि समय के साथ में आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बेसिस पे ये जो है अपडेट होती रहती है, ठीक है। ये तो हो गए बेनिफिट्स। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आती है डेटा सिक्योरिटी की, ठीक है। दूसरी पहली आती है कि डेटा सिक्योरिटी हो गई। फिर आती है कंसर्न इंटरनेट डिपेंडेंसी, इंटरनेट डिपेंडेंसी है, ठीक है। तीसरी है लिमिटेड कंट्रोल ओवर, मतलब कि जो सीमित नियंत्रण होता है। अब समझ गए आपकी लिमिटेशन से मतलब कुछ खामियां भी होती हैं ना हर चीज़ में, अगर उसके फ़ायदे भी हैं तो कुछ खामियां भी होंगी। तो खामियों में आता है सबसे पहले कि डेटा सुरक्षा चिंताएं, मतलब जो डेटा लीकेज की हो गई, डेटा हैकिंग की हो गई, इसकी चिंता लगी रहती है। दूसरी आती है इंटरनेट पर निर्भरता, मतलब ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो इंटरनेट पे ही निर्भर है। अगर इंटरनेट आपका नहीं चल रहा है तो आपकी क्लाउड सेवाएं मतलब समझिए जीरो है, शून्य है, ठीक है। और तीसरी है कि संरचना पर सीमित नियंत्रण, जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो कंट्रोल ओवर का संरचना वाली होती है उस पर जो है सीमित नियंत्रण होता है, ठीक है। ये तो लिमिटेशंस हो गई। अब क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी क्या होती है इसमें। क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी के बारे में समझते हैं कि सिक्योरिटी इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग इंक्लूड्स डेटा इंक्रिप्शन, है ना, मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन एंड सिक्योर एक्सेस कंट्रोल। सिक्योरिटी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनसिक्योर हो गया, इसमें सिक्योरिटी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी जो जैसे मतलब जो निजी वाले होते हैं उनमें सिक्योरिटी अच्छी होती है और पब्लिक वाले में सिक्योरिटी थोड़ी सी डाउन होती है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में सुरक्षा में डेटा इंक्रिप्शन हो गया, मतलब एंड टू एंड इंक्रिप्शन आ रहा है कि इंक्रिप्टेड डेटा हो जाएगा। दूसरा आता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब जब भी आप ऑथराइज करेंगे किसी भी फाइल को ऑथेंटिकेट करेंगे तब जो है मल्टी फैक्टर आएगा कि एक के बाद एक सिक्योरिटी वाले क्वेश्चंस होंगे जो आप मतलब अगर आपका ही है तो आपको सब पता होगा, ठीक है। और सुरक्षित पहुंच नियंत्रण इसमें जो है वो शामिल होता है कि आप जो है एक्सेस करने के लिए ऐसा नहीं है आपकी जगह पे कोई भी एक्सेस कर सके, तो इसके लिए भी इसमें सुविधा दी गई है। नेक्स्ट आता है क्लाउड एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ। क्लाउड एप्लीकेशन के जो रियल लाइफ में एप्लीकेशंस हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कि पॉपुलर क्लाउड एप्लीकेशंस इंक्लूड दैट, कौन कौन से हैं। सबसे पहले गूगल ड्राइव हो गया, दूसरा हो गया नेटफ्लिक्स एंड तीसरा हो गया ड्रॉप बॉक्स। ये सारे आपके फ़ोन में आपने देखे होंगे, इनका आप इस्तेमाल भी करते होंगे। उम्मीद है आप इन सब के बारे में पहले से जानते होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आज मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ, आपको डिटेल में जाने नॉलेज इसके बारे में मिल रही है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। पहला है क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बिजनेस। अब बिजनेस में हम क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल क्या करते हैं। सबसे पहला आता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है व्यवसायों को बुनियादी ढांचे की लागत कम करने और संचालन को बढ़ाने में मदद करता है। क्या करता है कि जो बुनियादी ढांचा होता है उसको बनाने में या जो बुनियादी ढांचे को तैयार करने में जो लागत लगती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। और क्या होता है कि संचालन को बढ़ाने में, मतलब जो कनेक्टिविटी होती है ना, ऑपरेशंस होते हैं उनको इंक्रीज करने में ये मदद करता है क्लाउड कंप्यूटिंग को। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो क्या करेगा कि व्यवसाय मतलब जो भी बिजनेस होता है उसको बढ़ाने में ये मदद करता है। नेक्स्ट आता है क्लाउड कंप्यूटिंग एजुकेशन। एजुकेशन में क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या रोल है। इसका रोल है क्लाउड कंप्यूटिंग शैक्षिक संसाधनों तक आसान पहुंच प्रदान करता है, मतलब शैक्षिक संसाधन जो होते हैं उन तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। कैसे कि जो हम जैसे पीडीएफ हो गया, कोई बुक हो गई, है ना, जो हम ईज़िली मतलब हमें नहीं मिल रही है मार्केट में, है ना, इसकी हार्ड कॉपी हमें नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे उसको सॉफ्ट कॉपी उसकी हमने डाउनलोड करी और अपने हमने ड्रॉप बॉक्स में सेव कर ली, ठीक है। सेव करने के बाद में अब हमें क्या करना कि कभी भी यूज़ करनी है तो हमने उठाया उसको और ड्रॉप बॉक्स में गए, उठा के हमने उसको इंटरनेट के माध्यम से खोला और हमने यूज़ करने लगा, ठीक है। और क्या करता है कि छात्रों और शिक्षकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
छात्रों और शिक्षकों के बीच में सहयोग ऐसे हो गया कि हम यहाँ बैठे हैं और हम आप तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमने कोई नोट्स आपको देने हैं, फट से उठाया और हमने आपकी मेल पे सेंड कर दिया, आपके पास पहुँच गया। ठीक है, ये गूगल वाला जो ऑप्शन होगा गूगल डॉक्स के माध्यम से हमने आप तक पहुँच गया। ये जो है एजुकेशन को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट आता है क्लाउड कंप्यूटिंग इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग स्वास्थ्य पेशेवरों को मरीजों के डेटा तक पहुंचने और सेवा वितरण में सुधार करने की सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है ये कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग में स्वास्थ्य पेशेवरों मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं मरीजों के डेटा तक पहुंचने में, मतलब डॉक्टर्स जो होते हैं जैसे बाहर विदेशों में बैठे हैं या अदर स्टेट में बैठे हैं, ठीक है, उनके पास किसी भी मरीज़ का डेटा हमें पहुंचाने में ये मदद करता है। ठीक है, और क्या करेगा कि जिससे सुविधा मतलब जो सुधार वाली सुविधा है कि मरीज़ में कौन सी दवा चलानी है या क्या करना है, क्या मतलब हमें दवा चलानी है और आगे का क्या मतलब प्रोसीजर प्रक्रिया करनी है, तो वो क्या करेगा डॉक्टर वहाँ से देखेगा और वहाँ से पूरी रिपोर्ट्स जो है तैयार करने के बाद में अपनी मेडिसिन लिख के फट से क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से हमने सेंड कर दी और वहाँ पे मतलब हम यहाँ बैठे हैं और हमने यहीं से उपचार उसका सुझा दिया। ठीक है, ये जो है हेल्थ केयर में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, पहुंचा रहा है, आसान बना रहा है सबको। आजकल वैसे भी इंटरनेट के माध्यम से दुनिया जुड़ी हुई है, पूरी दुनिया एक मुट्ठी में कवर है, तो वो भी इंटरनेट जो है वो एक दूसरे को जोड़े हुए है और ये सब हर चीज़ को आसान बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इन फाइनेंस। फाइनेंस में क्या होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिले ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर सिक्योर ट्रांजैक्शन एंड डेटा स्टोरेज। क्या करते हैं कि वित्तीय संस्थान सुरक्षित लेन देन और डेटा स्टोरेज के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग पर निर्भर रहते हैं। मतलब ये जो है जो सुरक्षित लेन देन और जो होता है अपना जो डेटा स्टोरेज जो होती है वो सुरक्षित होती है ना, इस वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा जो है वो सिक्योरली सेव होता है। तो क्या करेगा कि ये लोग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं फिनेंस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लाउड कंप्यूटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। ट्रेडिशनल जो मतलब हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग में उसमें अंतर क्या है। अंतर ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एलिमिनेट्स द नीड फॉर लोकल हार्डवेयर। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग एलिमिनेट द नीड फॉर लोकल हार्डवेयर, मतलब ये जो है लोकल हार्डवेयर को कम कर देता है, मतलब हटा ही देता है। अनलाइक ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग विच डिपेंड्स ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ गए आप कि क्लाउड कंप्यूटिंग स्थानीय हार्डवेयर की आवश्यकता को समाप्त कर देता है ना, जबकि पारंपरिक जो कंप्यूटिंग भौतिक संरचना पर निर्भर होती है। अभी हमने बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से जो हम लोग पेन ड्राइव है ना, हार्ड डिस्क इसका इस्तेमाल करते थे, वो क्लाउड कंप्यूटिंग के इस्तेमाल से उसका इस्तेमाल ही ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे हम कोई भी हार्डवेयर जो है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि क्लाउड फॉर डेटा बैकअप। डेटा बैकअप के लिए हम पढ़ेंगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स सिक्योर एंड ऑटोमेटिक बैकअप सॉल्यूशन फॉर डेटा। क्या करता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा के लिए सुरक्षित और स्वचालित बैकअप प्रदान करता है। सुरक्षित और स्वचालित बैकअप प्रदान करता है कि इसमें क्या है कि जैसे जब भी समय के साथ में कोई भी हमें क्या करना है सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ से या हमें कुछ नई सुविधाएं देनी है, तो क्या होगा कि हम ऑटोमेटिक बैकअप वो बैकअप करेंगे और ऑटोमेटिक अपडेट लाएंगे। तो अपडेट से क्या होगा कि हम जो नए फीचर्स होंगे वो उसमें ऐड हो जाते हैं और सिक्योरिटी हैकिंग जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और बैकअप का क्या मतलब है, बैकअप का क्या ये है कि हमने अपनी जो भी फाइल सेव करी हैं और हमें कहीं भी जाना है तो वहाँ पे हमें हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेन ड्राइव वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे हमने इंटरनेट इस्तेमाल किया और वहाँ पे हमें अपना डेटा रिकवर हो जाता है और मिल जाता है। ठीक है, ये तो क्या हो गया क्लाउड फॉर डेटा बैकअप के लिए। नेक्स्ट पढ़ देंगे कि फ्यूचर ट्रेंड्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग। फ्यूचर में उसका क्या मतलब होने वाला है, क्या इस्तेमाल होने वाला है क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो द फ्यूचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इंक्लूड्स AI, IoT, है ना, एंड बिग डेटा एडवांसमेंट। क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग भविष्य का AI और मतलब IoT और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा के विकास से जुड़ा हुआ है। क्या है AI, आजकल देखो फ्यूचर में सब कुछ जो है वो AI पर निर्भर करेगा। ठीक
ठीक है, और इंटरनेट के थिंग्स पे डिपेंड करेगा, इंटरनेट पे ही सब कुछ डिपेंड हो रहा है। तो ये फ्यूचर में जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के जो इसका विकास है वो एआई पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लाउड कंप्यूटिंग इन एंड आईओटी, है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग इन एंड आईओटी क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ विजिट फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डेटा जनरेटेड बाय द आईओटी डिवाइस, है ना, ठीक है। तो क्या होता है, इंटरनेट पे जो डिपेंडेंट डिवाइस होती हैं वो क्या करेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग आईओटी उपकरणों द्वारा उत्पन्न डेटा को संशोधित और संग्रहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जो भी इंटरनेट के माध्यम से जो भी डेटा होता है तो क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से उसको संग्रहित करने के लिए, है ना, संशोधित मतलब मॉडिफिकेशन करने के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लाउड कंप्यूटिंग इन एआई। एआई में क्या होगा कि एआई बेनिफिट्स फ्रॉम क्लाउड कंप्यूटिंग बाय एक्सेसिंग वेस्ट डेटा सेट्स एंड कंप्यूटेशनल पावर। क्या करेगा कि एआई क्लाउड कंप्यूटिंग से लाभ उठाता है। एआई जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग से लाभ उठाता है क्योंकि उसे बड़े डेटा सेट्स और गणना की शक्ति तक पहुंच मिलती है। क्या करेगी कि एआई से हम जो है पूरा डेटा, हम जो है क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या करेंगे, हम पूरा डेटा हम स्टोर करते हैं और एआई उसको कैप्चर करता है। उससे जो है क्या मिलेगा, एआई को पूरा डेटा जो है वो बैठे बैठे उसको मिल जाता है एआई को। तो ठीक है, ये क्या करता है कि उसका लाभ उठाता है। एआई जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग से पूरा लाभ मिलता है उसको, कि उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना जो है और उसको जो है बना बनाया सब कुछ मिल रहा है। अब आता है नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग इन बिजनेस इंटेलिजेंस। क्या करेगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल्स बिजनेस एनालिटिक्स, है ना, टूल्स दैट हेल्प कंपनीज मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। क्या करेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग व्यावसायिक विश्लेषण उपकरणों को सक्षम करता है जो कंपनियों को सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। क्या करेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग जो व्यावसायिक बिजनेस विश्लेषण करता है और उनके उपकरणों को सक्षम करता है कि कंपनियों को सूचित करे, है ना, उनके उपकरणों को सूचित करेगा कि हमने आज ये डेटा स्टोर करा है, मतलब हम इस पे एक काम करने वाले हैं। और उससे क्या रहेगा कि उसको एक डेटा मिल जाएगा कि हम ऐसा, मतलब जैसे आज जो है कोई भी साबुन उठा लीजिए या कोई सर्फ ले लीजिए, ठीक है, तो हम जैसी डिमांड रहेगी, हमने क्या करा, उस डेटा को स्टोर करा अपने मतलब क्लाउड स्टोरेज में कि हमने ऐसा इतना मंगाया, है ना। वो बिजनेस में ही है ना ये, कि हमने इतना माल इतना इकट्ठा करके रखा है। तो क्या करेगा, ये जो है उसका विश्लेषण करेगा, व्यक्तिगत विश्लेषण करेगा कि एक व्यक्ति इतना ले रहा है, 4 व्यक्ति इतना ले रहे हैं, ये चीज़ ज़्यादा खपत हो रही है। तो क्या करेगा कि ये कंपनियां जो हैं जो इससे एआई से जुड़ी हुई हैं वो क्या करेंगी कि अच्छा इतनी खपत हो रही है, इसका दाम मतलब 10 रुपये वाले की ज़्यादा वैल्यू है, 50 रुपये वाले की इतनी खपत है ना, 100 रुपये वाले की इतनी खपत है। तो वो उस हिसाब से अपने बिजनेस को इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं, है ना। इससे कंपनियों को पूरी मदद मिलती है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में वैल्यू बना रहा है, ठीक है। ये सारा भी सब कुछ आता है किससे, क्लाउड कंप्यूटिंग से। और क्लाउड कंप्यूटिंग से हम लोग एआई में जा रहे हैं, एआई से हमारा व्यापार बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है ना। नेक्स्ट आता है क्लाउड फॉर डिजास्टर रिकवरी। क्लाउड फॉर डिजास्टर रिकवरी, क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स फास्ट, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशन। क्या करता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है तेज़, मतलब सबसे पहले तो बात है जितना आपका फास्ट इंटरनेट है उतना फास्ट आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, ठीक है। दूसरी है विश्वसनीय, मतलब जो डेटा आप सेव कर रहे हैं वो कभी लीक होने के चांस कम है, ठीक है, एक्सेस होने के चांस कम है कि जैसे आपने आपका डेटा कोई और यूज़ कर ले या वैसा कर ले, नहीं हो सकता, है ना। उसके बाद में कम लागत, मतलब आपको इसके लिए ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना है। और क्या है कि आपदा पुनर्प्राप्ति समाधान, मतलब कि आपका बाई चांस डेटा कभी जो है निकल जाता है तो रिकवरी का भी साधन है इसमें। तो इस वजह से ये जो है रिकवरी का मतलब पुनर्प्राप्ति का समाधान प्रदान करता है ये क्लाउड कंप्यूटिंग। समझ गए कि क्या क्या होगा, कि फास्ट होगा, ठीक है, उसके बाद विश्वसनीय होगा, तीसरा हो गया कम लागत हो गई, है ना, और चौथा क्या है, पुनर्प्राप्ति के लिए ये समाधान देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लाउड कंप्यूटिंग इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या रोल है कि गवर्नमेंट्स यूज़ क्लाउड कंप्यूटिंग टू स्टोर सिटीजन डेटा एंड एनहेंस पब्लिक सर्विसेज।
क्या करता है कि सरकारें जो है नागरिकों के डेटा को संग्रहित करने के लिए, सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करती हैं। कि मतलब जो सरकार जो होती है, जो भी गवर्नमेंट में आती है, तो वो क्या करेगी, नागरिकों का जो जो डेटा होता है वो अपने पास रखती है। ठीक है, वो रखती है। उससे क्या रहेगा कि सार्वजनिक सेवाएं देने में उसको आसानी होती है कि उसने उठाया कि यहाँ पे इन लोगों को इसकी कमी है ना, यहाँ पे बिजली की नहीं है, यहाँ पे पानी की नहीं है ना, यहाँ पे सड़क ख़राब है, ये सब डेटा उसके पास रहता है। वो ऐसा नहीं है कि सरकारें अपने मंत्रियों को भेजती हैं या किसी को भी भेजेंगी तो वहाँ पे जाके वो चेक करते हैं आके हर रोज़ आके कि हाँ यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है। ऐसा कोई नहीं आता। ठीक है, सिर्फ इलेक्शन टाइम दिखते हैं, उसके अलावा कभी नहीं कोई दिखता है आके। तो क्या होता है कि सरकार जो है उस डेटा को स्टोर रखती है अपने पास और उससे सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करती है। ये भी मतलब सरकार भी क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट आता है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में क्या है, मतलब क्या इसमें कैरियर बनते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स हाई डिमांड कैरियर्स सच एज क्लाउड आर्किटेक्ट, है ना, डेवलपर्स एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट। कैरियर में क्या आता है इसमें जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में करियर की उच्च मांग है। जैसे कि क्लाउड आर्किटेक्ट बनने के लिए कि क्लाउड स्टोरेज को जो है आर्किटेक्ट बन सकते हैं आप। दूसरा आता है डेवलपर में मतलब आप एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं। और क्या आता है कि सिक्योरिटी एनालिस्ट, मतलब सुरक्षा विश्लेषक जो होते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन हैक ना हो, आपका डेटा लीक ना हो, इनक्रिप्टेड रहे, ठीक है, कोई और आपका डेटा एक्सेस ना कर पाए। तो इसके लिए भी आपको जो है करियर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं करियर संबंधित। नेक्स्ट आता है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्टिफिकेशन क्या होता है कि सर्टिफिकेशन देते हैं जैसे लाइक AWS, ठीक है, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कैन बूस्ट योर क्लाउड करियर्स। कौन कौन सर्टिफिकेट देते हैं इसके क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं कौन कौन, AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, जैसी प्रमाण पत्र और क्लाउड करियर को बढ़ावा दे सकते हैं। ये लोग जो है आप इनसे जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में आप इनसे जो है डिप्लोमा करिए। ठीक है, ये आपको सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं जो आपको किसी भी कंपनी में जाने के लिए, है ना, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें आपको काम करने के लिए आपको ये एलिजिबल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉपुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म। पॉपुलर जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है क्लाउड के, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है AWS मतलब अमेज़न वेब सर्विस, ठीक है। दूसरा आता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तीसरा आता है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है, गूगल क्लाउड, AWS मतलब अमेज़न जो वेब सर्विसेज हैं। तीसरा आता है कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ठीक है। ये सारे तीनों प्लेटफॉर्म हैं, इनसे आप जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में डिप्लोमा लीजिए। ठीक है, आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आप इसका फ़ायदा उठाइए। अब आता है क्लाउड कंप्यूटिंग चैलेंजेस कौन कौन से हैं। तो समस्याएं कौन कौन सी हैं कि सबसे पहले आती है क्लाउड कंप्यूटिंग की चुनौतियां, जैसे डेटा गोपनीयता, है ना, कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आप जैसे कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वो सारा जो है आप एक साथ देख सकते हैं एक जगह पे। ठीक है, ऐसा नहीं है उसमें कि आपने वहाँ पे कोई चीज़ हाइड कर रखी है, वो चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, सेवा रुकावटें और संरचना पर सीमित नियंत्रण। सेवा रुकावटें जैसे कि आपको अगर इंटरनेट नहीं मिल रहा है तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तीसरा है क्या है, सीमित मतलब संरचना पर सीमित नियंत्रण। संरचना पे सीमित नियंत्रण ऐसा होता है कि आपने डेटा स्टोर किया, ठीक है, स्टोर किया, जो आपने फाइल बनाई वो वैसी की वैसी हो गई। अब ऐसा नहीं है इसमें कि आपको जो है एकदम सीरियल सीक्वेंस वाइज रख के आ जाए, ठीक है, ऐसा इसमें नहीं आता है। आपने सेव करा, डेट बाय डेट आपकी सेव होती गई। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी इसमें चैलेंजेस हैं इसमें, बाकी सुधार हो जाएगा इसमें। ठीक है, अभी तो बढ़ ही रहा है, हर रोज़ एक नया अपडेट आता है तो वो धीरे धीरे आएगा। दूसरा अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर स्मॉल बिजनेस। मतलब स्मॉल बिजनेस जो छोटे व्यापारी होते हैं, है ना, व्यवसाय होते हैं, उनके लिए क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग हेल्प्स स्मॉल बिजनेसेस सेव कॉस्ट बाय अवॉइडिंग द नीड फॉर एक्सपेंसिव IT, है ना, एक्सपेंसिव IT इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग छोटे व्यवसायों को महंगे आईटी संरचनाओं की आवश्यकता को बचाकर लागत बचाने में कम करते हैं, लागत बचाने में मदद करते हैं। क्या करते हैं, जैसे जब छोटे व्यापारी होते हैं तो आपके पास पैसे कम है, ठीक है, आपके पास लागत कम है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करेगा कि आप बड़ा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप लगाते हैं, बड़े बिजनेसमैन जो लगाते हैं, उसकी जगह पे आप क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज का इस्तेमाल करिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करिए। क्या करेंगे, ये पैसे की भी बचत करेंगे, आपकी समय की भी बचत करेंगे, और आपको जो भी डेटा जो ज़रूरत है समय पे, वो आपको मतलब इसमें वो मदद करेंगे। आपको कम लागत में मोर इफ़िशिएंट जो है आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है रियल लाइफ क्लाउड यूज़ केस, मतलब रियल लाइफ में क्लाउड के यूज़ क्या हैं कि कंपनी यूजिंग AWS फॉर होस्टिंग द वेबसाइट एंड डेटा स्टोरेज इंश्योरिंग स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि एक कंपनी अपनी वेबसाइट और डेटा स्टोरेज के लिए AWS का प्रयोग करती है। कौन सा AWS, मतलब अमेजन वेब सीरीज़ का उपयोग करती है कोई भी कंपनी, ठीक है, जिससे स्केलेबिलिटी सुनिश्चित होती है, जिससे क्या होता है आपका डेटा जो है वो स्केलेबिलिटी जो होती है वो सुनिश्चित हो जाती है। ये रियल लाइफ में इसका यूज़ है। नेक्स्ट आता है क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर रिमोट वर्क, मतलब रिमोट वर्क में क्या होता है कि आप यहाँ वर्क कर रहे हैं, है ना, और आपको डेटा दूसरी जगह चाहिए, तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कुछ भी संसाधन मतलब एप्लीकेशन पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप पहुँचे, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, फट से आपने इस्तेमाल कर लिया। ये चीज़ होती है क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल्स रिमोट वर्कर्स टू एक्सेस रिसोर्सेज डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन फ्रॉम एनीवेयर, मतलब आप कहीं भी, जहाँ कहीं भी आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी आप जाइए, आपको जो है ऐसा कुछ साथ में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इंटरनेट से जुड़िए और अपने क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करिए और आप वहाँ पे अपना काम करिए, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग रिमोट कार्यकर्ताओं को कहीं से भी संसाधन, दस्तावेज और एप्लीकेशन तक पहुँचने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लाउड कंप्यूटिंग मिथ्स। मिथ क्या है, मिथ जो होते हैं कि जैसे मतलब जो नहीं है, जो बात नहीं है और वो फैली हुई है, मतलब गलत बात उसके बारे में फैली हुई है, वो क्या है कि सबसे पहले कि क्लाउड कंप्यूटिंग असुरक्षित है, जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो सिक्योर है, मतलब सुरक्षित है, ठीक है। सत्य क्या है कि क्लाउड सेवाएं इनक्रिप्टेड होती हैं, मल्टी फैक्टर एथेंटिकेशन जैसे उन्नत सुरक्षाएं प्रदान करती है। क्या कहते हैं, सुरक्षित है, ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित है क्लाउड कंप्यूटिंग है। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो है, आप खुद ही सोचिए कि जैसे आपने अगर कोई भी डेटा को हार्ड कॉपी में नहीं किया है तो आपसे कोई कैसे छीन सकता है। आप हाथ में नहीं पकड़े हो ना, आप सिर्फ फ़ोन पकड़े हो, और फ़ोन अगर किसी ने छीन भी लिया तो क्या करेगा, फ़ोन क्या करेगा, फ़ोन आपसे किसी ने छीन लिया, आपका डेटा चल ले गया वो, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो उसमें पासवर्ड लगा हुआ है ना, इनक्रिप्टेड है वो। उसके बाद मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है कि मतलब आपने एक क्वेश्चन के बाद में दूसरा क्वेश्चन आपको देना है और वो उसका आंसर आपको पता है, जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक कैसे वो एक्सेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, तो ये सुरक्षित है। अब आता है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग साझा संसाधनों का उपयोग करके भौतिक हार्डवेयर की आवश्यकता को कम करके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है। कि जैसे जब क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल नहीं होता था तब क्या होता था कि पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, है ना, इन सबका इस्तेमाल होता था। इन सब का अगर कोई भी डेटा हमें ले जाना था, कहीं भी पहुंचना था, हमें डेटा वहाँ पे पहुंचाना है, तो क्या करते थे कि हम अपनी मतलब ये चीज़ें, मतलब हार्ड ड्राइव जो भौतिक हार्डवेयर है ना, उनको हम लेके जाते थे वहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होता कि वो उसकी मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, हमें आने जाने में खर्चा भी लगेगा, है ना। एक प्रॉपर वर्कर चाहिए जो हमारा डेटा को वहाँ पे ले जाए ले जाए, है ना। इसको कम किया है क्लाउड कंप्यूटिंग ने। इसने क्या करा कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डेटा सेंड करिए, पट से वहाँ पे पहुँच जाएगा। एक एप्लीकेशन सेंड कर दीजिए, वहाँ पे अपना एक्सेस दे दीजिए, वहाँ पे बंदा वो जो आपको डेटा पहुँचाना है, जो चीज़ें चाहिए आपको, वो वहाँ पे मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी तो इंटरनेट की। नेक्स्ट आता है की टेक अवेज, है ना, की कौन सी हैं, तो इसके जो है मुख्य कीज़ हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज यूज़र टू एक्सेस रिसोर्सेज एंड सर्विसेज रिमोटली। क्या करता है कि मुख्य बिंदु इसके हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोगकर्ताओं को संसाधनों और सेवाओं तक दूरस्थ रूप से पहुंचने की अनुमति देता है। मतलब
आप कहीं मतलब रिमोटली यूज़ कर सकते हैं ना आप, कि आप कहीं पे भी जाइए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करता है कि इट ऑफर्स कॉस्ट इफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। द फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज अलाइंड विद एडवांसमेंट इन एआई, आईओटी एंड बिग डेटा। मतलब ये लागत प्रभावी, स्केलेबल और लचीला है। क्लाउड कंप्यूटिंग का भविष्य एआई, आईओटी और बिग डेटा में उन्नति के साथ जुड़ा हुआ है। ये सारे इसके की टेकअवेज हैं, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या है कि हम जो है क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं, उसका कंक्लूजन क्या है, समरी क्या है। समरी ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग ने डेटा और प्रौद्योगिकी के साथ हमारे इंटर रिएक्शन के तरीके को बदल दिया है। कैसे कि हम जो है पहले एक दूसरे से इंटर रिएक्ट करते थे, तो वो हम लोग भौतिक संसाधनों का उपयोग करते थे। अब क्या है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। और हमने क्या करा, कोई भी डेटा आप तक पहुंचाना है, यहाँ से बैठे एक क्लिक किया, सन आपके पास तुरंत पहुंच गया, ठीक है। दूसरा है इसके सिद्धांत। लाभों और अनुप्रयोगों को समझकर छात्र जो स्टूडेंट हो गए, न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में करियर के अवसरों के लिए भी इसका लाभ उठा सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। देखिए, सबसे पहली बात तो छात्रों को सुविधाएं ये मिलती हैं कि हम अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और क्या है कि हम इसमें इसी में मतलब जो जिसकी वजह से ये सब संभव हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से ही संभव है कि हम जो है कहीं भी आप कुछ भी डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। आपको डेटा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और उसी में करियर बनाने की भी सुविधा मिल रही है कि आप उसमें करियर भी बना सकते हैं, ठीक है। इनसे AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, है ना। इनसे आप सर्टिफिकेट लेके सॉरी इनसे आप सर्टिफिकेट लेके आप जो है इसी में करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक में, जो करियर मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा, ठीक है, और आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।